था मैं उचाना से लड़ूंगा, खुद उचाना से हारेगा वो। उसका अब नहीं हरियाणा में सीट एक। जैसे घोड़ेला था पहले, जोगीराम सियाग थे, इन्होंने आप आपके काम करे। जितेंद्र जो युवा लड़का है और विचार अच्छे हैं, बोलचाल का बढ़िया है। कुमारा तो बोटे को नहीं आई थी, रामनिवास घोड़े गए टाक ले गया था, हजगा से कटिया था, जट्टा वोटा जीत्या था, जट्टा से बातें नहीं करी। फिर क्या हुआ कि इसने सारा सत्यानाश कमल गुप्ता ने कराया। जिसने वादा करा था बीजेपी को जमुना पार भेज जाएंगे और वो से गलत जाएगा क्या। बाकी एक बार जो बरवाड़ा से बन लिया, दूसरी बार तो वो बन ही नहीं सकता। उड्डा आदमी ठीक है, उड्डा पर कोई दाग नहीं है, बंसीलाल पर कोई दाग नहीं था, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। जैसे सतेंद्र सारण है, युवा लड़का है, बढ़िया लड़का है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जुगलान गांव में हैं और कुछ लोग आप देख सकते हैं मेरे साथ बैठे हैं। तो इन सबसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है, जो पिछली सरकार रही आखिर उसने किस तरह के काम किए हैं और किस तरीके के काम जो कहने की ज़रूरत थी होने चाहिए थे वो अब तक नहीं हुए। और जिस तरीके से लगातार तमाम जो नेता इनके बीच घूम रहे हैं, तो उन तमाम नेताओं को लेकर, उन तमाम पार्टियों को लेकर इनकी क्या कुछ सोच है, सारी की सारी बातें करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका नाम? रमेश है जी। रमेश जी। हाँ जी। तो मतलब क्या कहेंगे, जिस तरीके से चुनाव होने हैं तो फिलहाल किस पार्टी का माहौल आप देखते हैं? कांग्रेस का है जी माहौल तो। कांग्रेस का। हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस में कैंडिडेट बहुत सारे, उम्मीदवार बहुत सारे हैं टिकट लेने के लिए, जो कहीं की किसको ठीक मानते हो आप? अब सितेंद्र जी को मानते हैं जी, खिदर जो ये बढ़िया से जवान उम्र का सर, वैसे भी काम अच्छे के यहाँ जी। सतेंद्र सारण हाँ जी, हाँ जी, सारण है ये, ठीक है, ये बंदा ठीक है जी। आपके गांव में आते हैं? आए हैं जी, माहौल भी था अच्छा, आया था उरे पार्टी खूब, मनस भी बहुत ज़्यादा आए थे, सभी को अच्छा भाषण दिया है और बढ़िया लड़का लगा। अगर कांग्रेस सतेंद्र को टिकट देती है हाँ तो जी। सीट निकल सकती है फिर? हाँ निकल सकती है जी, शायद देखो मनस माहौल देखे तो निकल जाएगी, क्यों वहाँ मनसों का माहौल अच्छा था। या जो आपका ये विधायक था जोगीराम सिहाग, हाँ। अभी जेजेपी का कोई काम कुम कराया इसने? काम तो देखो जी, जोगीराम से अपना तो कोई खास पड़ा भी कुन, फिर बाकी जो बीजेपी में तो काम इसे ही बने जी, सबके जो भी जमींदारों का बड़ा हाँ जमींदारों का जो है वो जहाँ काम चाहो तो उसका कौन बढ़िया, जमींदार तो इस तरह के लिए तकरीबन बीजेपी सरकार से कुछ कोई दम वाली बात नहीं। अच्छा, पहले जो विधायक रहे थे कांग्रेस के घोड़ेला, रामनिवास घोड़ेला, उन्होंने कोई नहीं उसकी भी कोई खास नहीं होती, आप कहे बस को देखा और को हुआ बात कौन थी। चर्चाएं हैं कि उसकी भी टिकट हो सकती है, उसको फिर क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, सितेंद्र की ज़्यादा माहौल रहेगा जी। सतेंद्र का रहेगा। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? भाई साहब यही है, कांग्रेस का ही माहौल है। कांग्रेस का? हाँ तो उम्मीदवार ठीक कौन रहेगा? ठीक तो यही है, नया लड़का है। जैसे घोड़ेला था पहले, जोगीराम सियाग थे, इन्होंने आप आपके काम करे। कहीं भी देखो कोई रोड राड, कोई काम की फिरनी, कोई और ऐसा कोई वो नहीं है काम। हाँ नहीं हुए। तो क्या उम्मीद आपको सतेंद्र से? ठीक है जी, बढ़िया लड़का है, उम्मीदवार ठीक है, गांव में आता जाता है जी, सबसे मिलना जुलना है। बाकी देखो कांग्रेस किसको टिकट देगी। बीजेपी का कैसे देखते हैं? बीजेपी का नहीं है जी, हमारे गांव में तो है ही नहीं। बाकी देखो जी। अच्छा, जो जोगीराम सिहाग विधायक थे आपके, अगर वो दोबारा चुनाव लड़ते किसी भी पार्टी से तो क्या रहेगा उनका? नहीं, अब की बार नहीं होएगा जी उसका, नहीं बनेंगे जी, नहीं जी। हमने नहीं घोड़ोलन जी को खास काम नहीं कहा, घोड़ोलन जी काम जी, सितेंद्र जो युवा लड़का है और विचार अच्छे हैं, बोलचाल का बढ़िया है, माहौल भी ठीक है, गाँव माता है तो घोड़ेलन ने कुछ नहीं किया हमारा तो जी, हम तो कुछ नहीं देखा हमारे जुगलान में काम तो जी। तो जैसे अब चुनाव होने हैं, 1 अक्टूबर का वोट पड़ेंगे। हाँ जी हाँ। सारे नेता आपके बीच आ रहे होंगे। हाँ सब पुराना शुरू हो जाएगा। आएंगे। क्या माहौल लगता है आपको? माहौल तो देखो जी, पिछला इलेक्शन जो आया था 2-4 महीने पहले, उसमें भी यहाँ हमारे गांव से तो विजय कांग्रेस को ही जीत मिली थी और अभी भी उम्मीद उसी की है। तो अंकल जी क्या क्यों लगता है आपकी कांग्रेस को? क्यों तो ऐसे है जी, देखो कोई भी चीज़ बदलाव तो मांगती ही मांगती है। 10 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है, भ्रष्टाचार भी खूब देखा हमने। या थोड़ा आगे आप जाओगे तो खाड़ बनाया था, इसने दिए थे सियाग ने, कुछ ग्रांट दी थी 6। विधायक जोगीराम सिहाग? हाँ 6 एकड़ की, वो पहले पानी में फट गया, कहाँ का पैसा हो। मैंने देखा सारा रोड टूटा पड़ा है। ये रोड दे लो, कितने साल से हो रहा है, आगे स्कूल है, कितना बुरा हाल देख लो यहाँ का। अच्छा, गड्ढों में को मतलब आदमी वो तुलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बीजेपी तो कहती है हमने समान काम नहीं कहने का, देखो कागजों में होता है, दफ्तरों में बैठ के कुछ भी कहे जाओ, लेकिन आप तो देख रहे हो रोड पर जाओगे यहाँ से, ये सब देख सकते हो क्या हो रहा है। या आगे आप गाँव के रोड में जाते हो, ये रोड है या गाँव में घुसने की जगह नहीं है। तो क्या लगता है आपको कांग्रेस का राज जो पहले का था 10 साल का भूपेंद्र हुड्डा, देखो बात ये जी, बीजेपी का 10 साल का, कितना फर्क आप देखते हो? फर्क तो हर उसमें मतलब बदलता ही जाता है, लोगों में भावनाएं बदलती है, सोच भी बदलती है। आज को भूल जाते हैं, पुराने को ले आवाएंगे, फिर ये किसा कर दें, फिर पुराना सोच रहे हैं, ऐसा ही मामला चलता है।
चलता है राजनीति में, यही चलेगा। हमने वोट अच्छा, कांग्रेस में टिकट मांगने वाले बहुत है, कौन ठीक लगता है आपको? देखो वो तो आदमी की अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, आपकी चॉइस क्या है? मेरे तो अच्छा आदमी को आएगा तो उसको वोट देंगे, कांग्रेस को वोट जैसे देंगे। मान लो पहले भी विधायक रहे हैं आपके, हाँ पहले विधायक रहे हैं, लेकिन अब घोड़ेला जैसे जो विधायक थे, नहीं, नाम किसी का क्या, मतलब जो अच्छा लगेगा ना आएगा वोट तो। मैं आता हूँ आपके पास। अब जैसे सहारण का जिक्र है, अच्छा बता रहे हैं, सतेंद्र सारण, हाँ तो देंगे वोट, अच्छे आदमी क्यों देंगे। अब पहले भी इसको सियाक को दिया, अच्छा करके दिए चले, क्या नहीं कुछ। 5 साल अपना घर तो बना लिया खूब है, 4.5 साल में जोगीराम ने। तो जोगीराम आपकी उम्मीदों में खरा नहीं उतरा? ना बिल्कुल ही नहीं। मेरे साथ झगड़ा हुआ था पिछले 2-1.5 साल पहले हमारे खेतों रास्ते के लिए। इसके विधायक के साथ? हाँ, अच्छा, फिर क्या हमारे यहाँ रास्ता जाता है खेतों का, तो वहाँ क्या होता है, नमी का एरिया है, वो सेम है, तो वहाँ अगर 2 आंगल बारिश हो जाए ना तो खेतों में घुसने रास्ता नहीं है। उन्हें 3 साल निकाल दिया, हमारा भी बनाया 2 महीने पहले वो रास्ता, कितने परेशान हुए हम। और वहाँ टिब्बिया में जाके रास्ता बनाया था, मतलब बनाने इसी बात में बहस हुई ना, क्या इनकार किया, मना क्या किया? मतलब चक्कर कटवाता रहा। उसको मैंने 3 बार लिखित में दिया है, नक्शे बना के। जो डिमांड थी परेशान करता रहा, हाँ पूरी नहीं की। उसको मैंने पहली बार नक्शा दिया बना के ने, 6 महीने बाद बोला वो तो गुम हो गया, दोबारा दो। अच्छा, दोबारा फिर दिया, फिर जब गुम हो गया दोबारा दो, 3 बार दिया मैंने उसको। मतलब मनसा नहीं थी काम करने। हाँ, उसके बाद हमारी पंचायत ने बनाया, वो उन्हें तक नहीं बनाया है। अच्छा, जो काम सरकार का था वो अभी पंचायत ने बनाया, 12 किलो रास्ता था वो, शाग ने पैसा नहीं दिया, काम वो विधायक का था। काम विधायक का था। वहाँ से 3 साल पहले बनना था और अभी 2 महीने पहले बना वो। अच्छा, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला को देखकर लोगों ने वोट दिए थे, जेजेपी के विधायक को, 10 विधायक जीते जीते थे। और दुष्यंत से जो उम्मीद थी, दुष्यंत खरा उतरा? ना अपना ही उससे का तो मामला है सारा। अगर वो अलग बैठा रहता नहीं तो आगे आने वाले टाइम में सीएम होता दुष्यंत तो। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर अपना घर बनाने के लिए सारा वो, जिसने वादा करा था बीजेपी को जमुना पार भेज जाएंगे, और वो से गलत जा बैठा। अब लोगों से वो माफी मांगे, गलती नहीं, फिर देखो इतनी जल्दी तो लोग माफ़ नहीं करेंगे। इतना जल्दी माफ कौन करे? अब ये बताओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचार पे बीजेपी में हमें साथ नहीं देंगे। जब अब चौटाला, अजय चौटाला को जेल थी हुई थी, और उसी को फिर लेकर उसे सरकार बना ली। ये तो आप देख ही रहे हो। 10 साल काट के बाबू बेटा, और उसी के साथ सरकार बना दी। फिर कहता हम भ्रष्टाचार से लड़ाएंगे हम, या बीजेपी करनी है और ये कसनी देख लो। मतलब कथनी और करनी सारा ही फर्क है जी, सारा ही है। बाकी देखो लोग ये समझदार हो गए पहले से, ये बात तो है नहीं कि अनपढ़ जनता रही है। पहले लोग भाग लिया कर गल है, अब बाकी लोग मतलब बताते भी नहीं अंदर की बात सही, भाई किसको क्या देना है। अच्छा, जैसे अंकल जी गांव देहात के बच्चे ना पहले बड़ी तैयारी करते थे फौज वगैरह के लिए, ना फौज अब ने नहीं, 4 साल की कर दी, कैसे देखते आप? मेरे गाँव में वहाँ लौटते नहीं, स्टेडियम में जाके देखा बच्चे, अब जाते ही नहीं, हौसला टूट गया, हौसला टूट गया। तो ये अग्निवीर को गलत मानते हैं? गलत है। जैसे पहले भर्तियां होती थी ऐसी होनी चाहिए, पहले खुली भर्ती होनी चाहिए, वैसे ही। लोकसभा चुनाव में बड़ा विरोध हुआ था। हाँ, हाँ। 4 साल में क्या कर लेगा अब? कुछ नहीं होगा। 4 साल कह रहा वो कुछ सीखा का कौन नहीं, आके ना वहाँ गोली चलाना सिखाते हैं, यहाँ के फिर लूट पाट वो होगी, क्या होना। और मतलब बदमाशी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। देखो करेंगे वो तो है, अपना पता है, बेरोजगारी होगी तो क्या होगा। वहाँ स्टेडियम इतने बच्चे जाते हैं, अब कोई नहीं जाता प्रैक्टिस के लिए, भाई क्या करें 4 साल के लिए, यही मजदूरी कर लेंगे। तो अंकल जी आप कैसे देखते हो, जैसे कुछ टाइम बाद चुनाव हो रहे हैं, सारे नेता आपके बीच आते हैं, किस पार्टी का माहौल आप देखते हो? हम कांग्रेस का जी। हाँ जी। वजह क्या है कांग्रेस की? वजह के बदलाव करना है जी, बीजेपी को चाहते नहीं हम तो। लेकिन बीजेपी तो कह रही हमने बहुत सारे काम किए, ना करे, हम तेरा भी उड़े बैठे रहे दिल्ली। किसान आंदोलन में। हाँ जी, वो खड़े रहे और कभी टोल पर कभी वहाँ, क्या करे थे नहीं कुछ भी। तो आपका विधायक जोगीराम सिंह वो नहीं, कोई नहीं आया अभी जो विधायक। हम दिन में तो सबसे अबे चौटाला बढ़िया रहा, वहाँ से छोड़ के न अपना आके 80 वाले के बैठ तो गए थे हमारे पास वहाँ। जैसे आप किसानों की मांग भी थी, दुष्यंत चौटाला से अगर वो सरकार से बाहर आ जाता, लेकिन वो नहीं आया, तो अब माफ़ी मांग रहा कि ये उसकी माफ़ी कौन देता, उस टाइम आना था, माफ़ी तो उस टाइम थी। तो जोगीराम को आपने मतलब दुष्यंत के लिए जिताया? दुष्यंत के लिए ही जिताया था उसी पार्टी में। क्या उम्मीद थी आपको तब? उम्मीद तो ये थी बीजेपी में तो नाना को सी एम बनेगा, लेकिन आप पिछल की परली साइड चलेगा तो भाई उसकी तो उम्मीद सारी खत्म होगी। आगे उसकी तो उम्मीद मतलब 4 पीढ़ी एक कौन कर सकती। अच्छा, जैसे अभी कांग्रेस का आपने जिक्र किया, हाँ, उसमें टिकट मांगने वाले बहुत है, तो किसको आप मानते कि भाई फलाना आदमी ठीक है? ये ठीक है, जिसके अंदर हमारे बच्चों के साथ आना जाना इनका, इनके दोस्त हैं,
तो हमने तो बच्चे गले चलना भी और करना भी के है। युवा भी है, इनके साथ आम जावे हैं, ठीक है, व्यवहार ठीक है उनके। और जो पहले आपके विधायक रहे रामदास गुड़ेला, उस वक्त उन्होंने काम कराया क्योंकि वो भी लगातार कदे काम नहीं करवाया जी, रामनिवास गुड़ेला ने कोई काम नहीं कराया। वो अपने आप को सबसे मजबूत मानते कि कश्मीरी है। माने जाओ, मानने से थोड़ा है। उसने आपे ने अगर मान लीजिए उसने टिकट की वजह वैसे लड़ाई नहीं था इलेक्शन में, आपे ने पहले पड़ गया कि निर्दलीय में कितना। मान लीजिए कांग्रेस अगर टिकट देती है गुड़ेला को तो क्या बढ़ेगा? गुड़ेला तो बनता कौन जी, अगर दे दियो से किसी तरिया। और मान लो जोगीराम सियाग फिर चुनाव लड़ता है बीजेपी से या किसी और पार्टी से, उसका क्या बढ़ेगा? वो भी हारेंगे जी, हाँ जी। दोबारा से तो बरवाड़ा हल्का में कोई बनया नहीं आज तक। तो ताऊ देवीलाल की जो पार्टी हमारी हुआ करती पुरानी, मतलब इस गांव से पहली बार हारेगा, इस बार उसके परिवार से कोई लड़ेगा तो। अब तक कभी इस गांव से हारे नहीं था कभी भी, चाहे कोई भी। इनेलो का जो है ना, ये गांव में एक तरफा होता था, चाहे कोई भी इलेक्शन होता। तो उनका तो कैंडिडेट कोई ना कोई तो आएगा, नहीं, चर्चा है, परिवार से भी आ सकता नहीं आओ जे अब नहीं, अब ना कुछ नहीं होगा। अब तो आगे आप ये बताना चाह रहे हो कि पहले कोई भी ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें कि इनेलो यहाँ से ना जीत्या हो, मतलब ताऊ देवीलाल की जो भी पार्टी रही हो किसी भी नाम से, वो इस गांव से कभी नहीं आ रही अब तक, गांव से हमेशा जीती है। हमेशा जीत के रही है। पहली इस बार पहली बार कांग्रेस जीती है। अच्छा, वजह क्या मानते हैं इसकी? वजह तो दुष्यंत है इसका कारण, विश्वासघात विश्वासघात है, लोगों के साथ विश्वासघात का काम था ये। थी, वो तोड़ दी। आप रिकॉर्ड देख लियो, कभी भी मतलब एक बाई इलेक्शन हुआ था चौधरी पढ़ के जिंदल साहब के जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बाद हाँ मध्य चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस जीती थी, उसके अलावा कभी जीती नहीं अब तक इस गांव से। हमेशा मतलब देवीलाल के नाम से ही वोट पड़े हैं यहाँ, लेकिन दुष्यंत ने सारा वो खत्म कर दिया। डॉक्टर साहब आपको मतलब क्या लगता है किस पार्टी का माहौल आप देख रहे हैं? माहौल तो देखो जी, बीजेपी का तो खत्म हो गया, क्योंकि इनने तो चोर मचाए शोर वाली बात कर रखी है। ये खुद चोरी करें, खुद भ्रष्टाचार करें, और ये कया इन शुरू में बने जब क्या कुछ कया था बनया कुछ है, तो ये तो ख़त्म है। अब रहेगी कांग्रेस का नंबर है, क्योंकि पलटवार तो होता रहता है। सारी आम पब्लिक का शहर में जावा या गांव में कड़ी जावा बात करा कहीं भी, तो चर्चा यही चल रही है कि भाई शायद कांग्रेस का नंबर है। जो कांग्रेस में टिकट मांगने वाले बहुत सारे हैं, टिकट ठीक मानते हो? भाई देखो जी, टिकट तो मौका पर देखेंगे कोई कि कैसे का। बहुत सारे पूर्व विधायक भी हैं। पूर्व विधायक तो देख लिया, वो तो गुड़ेला वो तो है कौन, कुछ हमारे गांव में तो कोई काम नहीं करे। जब थे विधायक तब सरकार में कोई कुछ नहीं काम कराया उसने। जोगीराम ने भी कोई काम नहीं कराया। ये बीजेपी में गया, पहले बीजेपी के खिलाफ था, ये बीजेपी में गया। वो है वो देख लो, दुष्यंत देख लो, तो इनका ये चक्कर है। ये तो अपनी अपनी देखे हैं, जनता ले जाओ, चक्कर काटे जाओ। मैंने दुष्यंत चौटाला तो माफी मांग रहे हैं बार-बार। मैं नाली खतर 4 बार जा लिया, एक बार इसका फ़ोन कराया, एक बार लिखवा भी लिया मैं इस पर। अब तक मेरा वो नाली को मनी 4 किले। जोगीराम सियाग हाँ, जोगीराम साहब। क्या जवाब दिया उन्होंने? मैं बोला जी आपका ये ले जाओ, फिर मेरे पास ले आइयो, नहीं तो चक्कर कटवाई जाओ, आश्वासन दो। छोटा काम भी नहीं करवा सके तो और बताओ क्या हुआ। अगर जोगीराम सियाग फिर चुनाव लड़ता क्या बनेगा? कौन ये हमारे गांव में तो वोट है कौन, हल्के में क्या बनेगा? और कम तो आ रहा है ये तो बिल्कुल। बीजेपी से मिल गई तो हार गया, और निर्दलीय खड़ा हुआ तो भी आ रहा है। तो अगर रामनिवास गुड़ेला को कांग्रेस टिकट देती है तो वो तो गया चित, वो भी चित है, आ रहा। तो कौन ठीक लगता है फिर आपको? ठीक है, तो उसके बाद में तो ये हमने तो चर्चा सुनी, देखा नहीं है आजकल। ये जो सारण है ये अच्छा बता रहे हैं, मन घर मिला नहीं है, बाकी ठीक होगा। आम पब्लिक का हो तो ठीक है, तो इसका नंबर पड़ सके। आप जैसे आपने कहा कि आपने भी जोगीराम सियाग को जिताया, दुष्यंत को बनवाया, उम्मीद थी। हमने तो 30 साल मैं बीजेपी में था, 30 साल शुरू में झंडी मैंने बीजेपी का कमल का फूल मैंने खिलाया था गांव में। पूछ ले इनसे, पहले पूछ लो आप, एक बार पूछ लो इस पे। ये गांव में और बीजेपी के पुराने वर्कर थे, पुराने थे सबसे पहले। सबसे तो पहले। फिर मतलब क्या ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ कि इसने सारा सत्यानाश कमल गुप्ता ने कराया। इसने एक आदमी पकड़ रखा नकली, जो है प्रवीण जैन, सारे वो काम कर रहा है। वो पहले साहब सिंह वर्मा होते थे दिल्ली में, वहाँ फ्रॉड मारा खूब बैंकों के, और यहाँ फिर आके ने सारा पैसा बर्बाद कर लग रहे हैं, अपने सरकार का पैसा खान लग रही है। कुछ नहीं काम कराया इसने। मेरा इतना खा इसका, मैं डोर टू डोर मैंने इसके साथ रहा हूँ मैं यार, सरकारी ड्यूटी पे होते हुए भी, एक एक घर के साथ में। आज वो उसने ले अंडे जो
फराड आदमी ने साथ मर हमारे से बातें ना फोन कराया ना कदे बुलाया ना कदे आया। मैंने 6 बार उसके घर में दिया। एक बार तो पिताजी गुजरे, एक बार माता जी गुजरी, एक बार मैं अपने ये लड़का अपना भाई गुजरा था, उसका लड़के की शादी मैंने करी थी। जद कार्ड दे के आया मैं, मेरे रिटायरमेंट हुई जद कार्ड दे के आए ने राम श्रीनिवास गोयल ने, कमल गुप्ता ने, ये था अपना ये पुनिया, सुरेंद्र पुनिया मैंने तोलिया भी था, इज्जत मान सम्मान कराया था मैंने, 8200 रुपये दिए थे। और बाकी और मतलब ये मिठाई शिठाई माटी साथ रहा मैं इसका। क्या कहना मतलब बीजेपी का तो इनका बिल्कुल ख़त्म है बीजेपी। हाँ, दुष्यंत का क्या फ्यूचर देखते हो आप? दुष्यंत नहीं बनेगा बिल्कुल भी। और लोकदल न्यालो वो तो ख़त्म ही है बेचारे, वो तो होगी एक बार तो ख़त्म है। आगे 10 साल बाद से देखो क्या जोड़ के लिहाज से जैसे आप बता रहे हो कांग्रेस का माहौल है पूरे हरियाणा में, क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? उड़ेगी अगर थोड़े समझ तो रही तो इनमें। क्यों हम सुना है जैसे शैलजा है और एक वो है ये रणदीप सुरजेवाला, ये एक बार नू सोच लेनी मैं अपनी पार्टी बन जाइयो फिर बन जाइए तो हमें सीएम जॉनसन बनना है। एक बार हमें जो ये टिका के काम करें तो है सही। अरे फूट पड़ गई तो इसमें क्या कैसे काम, बाकी ये मतलब सत्यानाश करेंगे तो ये दोनों करेंगे। हाँ, बाकी उड्डा आदमी ठीक है, उड्डा पर कोई दाग नहीं है, बंसी लाल पर कोई दाग नहीं था, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। किस पार्टी का माहौल आपको लग रहा है? कांग्रेस का जी। मतलब क्या ऐसा क्यों लग रहा है? बस बदलाव चाहते हैं लोग। 10 साल देख ली बीजेपी ने। कैसे काम की बीजेपी? बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ किया को नहीं। बीजेपी थी वाजपेयी के टाइम की, क्यों थी? अटल बिहारी वाजपेयी अगर किसी सदस्य को मिला करता 6 साल सदस्यता ग्रहण करो, उसके बाद में टिकट दो। ये तो आज चोर से ईडी सीबीआई लगा दी, इनका नहीं मिल जाओ उसे ने टिकट पकड़ा दे हैं। अजीत पवार से लगा लो, महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई लगाई, फंसदा दिखा बीजेपी में जा बिड़ा, ये उसके सारे दाग दोगे, डिप्टी सीएम बना दिया। इनका मतलब यही है। जिंदल से लगा लो, जिंदल ने कोयला घोटाला में फंसदा दिखा, टिकट दे दी कुरुक्षेत्र से। मतलब क्या है कि वाजपेयी के टाइम की थी बीजेपी तो जी, उस टाइम ये डॉक्टर साहब को मैं भी बीजेपी ने वोट दिए थे, कमल गुप्ता के लांडा था लेकिन जीत्या को नहीं। वाजपेयी था नेक आदमी, किसी एक वोट खातर उसकी सरकार गिर गई। लोग कहते खरीद ले एक एमपी, लेकिन नहीं खरीदा। ये को नहीं जान दें 100 वोटा तक भी, ये जो 100 एमपी सरकार गिर दियो 100 मोल ले लें। अभी आपने एक वो वीडियो सुनी होगी, अभी वायरल हो रही थी, जेपी दलाल की 5-4 दिन पहले की है। उन्होंने कहा कि अगर उपचुक होगी, अगर कांग्रेस बन भी गई तो हमारे हाँ बोले 6 महीने को 49 दिन थे, वही बात टूट वही होगी बात है। बस उनका जस्ट हो गई बता मैं आओगे नहीं, लेकिन बोला बन गई तो 6 महीने चलेगा, उनकी खरीद फरोख्त। इनका मकसद ये है जी, मतलब भ्रष्ट आदमी के ईडी सीबीआई लगा दो, इनका नहीं आ गया उसके सारे दाग खत्म। और इनके खिलाफ मैं जी अगर हुड्डा मुख्यमंत्री आवे ना तो बिल्कुल सरकार चलेगी, चाहे बीजेपी कुछ कर लियो। अगर ये और जो तो देखो जी भ्रष्टाचार डॉक्टर साहब बताने लग रहे, करने लग रहे हैं, ये तो फिर वो भ्रष्टाचार वाले तो कौन तालन दे। अगर हुड्डा आएगा तो बिल्कुल चलेगी। हमें मजबूत इसके दाग, अगर कोई मतलब वो गलत काम नहीं है हुड्डा के पास। हुड्डा बढ़िया खरा आदमी है और किसी जात पात को लेके नहीं चला कभी जी, वो सभी को एक साथ लेके चला। वो ये नहीं भाई ये जाट है ये फलाना रीजन नहीं, 36 बिरादरी का काम करे उसको बढ़िया लेके चले आओ। मोदी जी है नहीं जी, मोदी जी ने कह रखा है इनको, अपने जितने भी स्टेट है नहीं भाई, मुंह खोल दिया मैंने पैसे का, कितना पैसा खरो जीतना है, तो ये ने तो गदर मचा रखा है पैसे का, पैसे के दम पे है बस। हाँ फिर बाजे हैं, जनता ने काफी हद तक खुद चुनाव लड़ा, खुद लड़ा। ये जितने आगे नहीं कांग्रेस से बाज की इनमें आगे, फिर वो इस दूसरी तरफ चले जाएंगे। इनने तो खेल बना रखा है वो इसे। ये पहले तो कहे हमने तो भाई हम तो वो थे ये संघ वाले, हमने बहुत तपस्या करोड़ी यार, ये संघ करते गया रहा है, ये मिलान लग रहे भ्रष्ट आदमी ने, ये संघ कट गया, खत्म हो गया फिर तो संघ। मतलब क्या जनता ये जितने जा रहे हैं ये भ्रष्ट जा रहे हैं इसमें, ये अपने ठिकाने पे क्यों नहीं रही? बीजेपी में जाती साफ हो जाती है। हाँ बस वो साफ होगी। वो जिंदल आप देख लो, नवीन जिंदल है वो बैठे साफ होगी। वो गोपाल कांडा कितना भ्रष्ट आदमी है। हाँ फिर बताओ ये हाल हो रहा है। अब जनता शानी होगी, इतनी बड़ी खुल रही है, आहिस्ता आहिस्ता इनका हाँ समझदार होगी, इनको शिक्षा दे होगी। झारखंड से लगा लो, वो सरकार तोड़ने के लिए वो जो चंपई सोरेन कौन था उसको बुका लिया, बस 4 MLA गिल्ला आएंगे सरकार तोड़ेंगे, लेकिन MLA एक भी नहीं गया उसके साथ में, कल्ला रह गया। बीजेपी वाला ने उससे बातें कौन करी, ईब का मेरी अलग पार्टी बनाऊंगा मैं। दुष्यंत चौटाला से लगा लो, दुष्यंत चौटाला को लोगों ने देवी लाल समझ के वोट दिए थे जी,
और ये कसम खाई थी कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आदमी आपके 10-11 एमएलए लेकर मड़ाई खान खातर 10 साल तक इसका गिला रह लिया। अब वो माफ़ी मांग रही, गलती माफ़ी मांगे जाओ। अगर वो उसे टाइम जिस टाइम जाट आरक्षण हुआ था इस्तीफा दे के एक पासा बैठ जाने क्लियर सीएम बना जीव का, लेकिन ये उसका पल्ला कुछ है नहीं। वो आप खुद कौन जीता है, नुकता मैं उचाणा से लड़ूंगा और 90 खुद उचाणा से हारेगा वो। उसका अब नहीं हरियाणा में सीट है एक, हाँ 20-25 सीट कांग्रेस या बीजेपी ले जाएगी, बाकी लगभग सीट कांग्रेस की आऊँगी। तो जैसे बरवाड़ा का आपने बताया कांग्रेस का माहौल है, टिकटार्थी बहुत सारे टिकट मांगने वाले, किसको ठीक मांगते हो आप? युवा लड़का को नया किसी ने दे दियो सारे जीत जाएंगे। जैसे सतेंद्र सारण है, युवा लड़का है, बढ़िया लड़का है। अगर नॉन जाट का बांडा में आवे है, जैसे कि ये पंगाड़वाड़ा है जो अपना पार्षद का इलेक्शन लड़ा था, जैसे मान लो पूर्व विधायक जो रहे रामनिवास घोडेला, उनको अगर कोई कौन जीता, रामनिवास घोडेला जीत लिया, जाटा वोटा थे। कुमारा के वोट तो टाक ले गया था, जाटा वोटा जीत्या था। और फिर हर महीने की 31 तारीख को कुमार धर्मशाला में कुमारा ही मीटिंग लिया करता। सारे लोग सियाने हो रहे हैं, कोई कौन दे वोट हैं, वो टाइम गया जी। कुमारा ही तो वोटे को नहीं आई थी, रामनिवास घोडेले गए, टाक ले गया था, हजका से खड़ा था, जाटा वोटा जीत्या था। जाटा तो बातें नहीं करी, फिर उसका दिमाग में फतूर भर रहा। पिछला गेड़ा निर्दलीय में 18,000 वोट ले गया था, वो वोट उसके नहीं थे, उड्डा ने इशारा कर रखा था, सारे उसके गेला लाए लिए कांग्रेस वाले, जनो इसको एमएलए बनाओगे नहीं 5,000 वोट आओ घोडेले गए। अच्छा जोगीराम सियाग जैसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा जी, मैं बता दिया। क्या काम काम कुम ठीक साहब के करे होंगे, करवाए होंगे, और किसी आके में कौन बनया। बाकी एक बार जो बरवाड़ा से बन लिया, दूसरी बार तो वो बन ही नहीं सकता। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो यही कह रहे हैं जी, जिस तरह ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि जो आपका घर बनाओ है, और जो जिस तरह ये कुमारा ही वोटर है, कुमारा ही मीटिंग ले, तो वोट तो उसको सभी को दियो ना भाई, इसीलिए ये मतलब करते जाने लग रहे। हाँ, उड्डा को कभी ये नहीं किया, सभी जात को एक ही लगे चले। कांग्रेस ले जियो जी, कांग्रेस 60 सीट प्लस कर दियो, फिर तो उड्डा सीएम बनता नहीं। मेरे पास लिखवा लो, सीएम बनेगी शैलजा। खींच के 45, 48, 50 लेगा तो फिर बनेगा उड्डा। ये क्लियर कहता हूँ मैं आज आपको। भजनलाल के साथ हुआ था, वो हुड्डा के साथ हो सकता है। बिल्कुल, मैं बता दिया आपने, जब 67 सीटें आई 60 सीट कवर कर दियो कांग्रेस, शैलजा सीएम बनेगी। शैलजा हम नहीं कहते गलत है, बढ़िया लीडर है, हमने कोई दवेश नहीं है शैलजा से। शैलजा बनो, हुड्डा बनो, सरकार कांग्रेस की आएगी। लेकिन 50 तक अगर सीट रहती हैं फिर तो बनेगा हुड्डा। 60 या 60 कवर कर दियो, फिर सीएम बनेगी शैलजा।